सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ ने फाइनली ट्रू ड्रैगन सोर पर काबू कर लिया था, जिसके साथ ही चैन साओ इमोर्टल रेल्म के 8 स्टेज से भी ब्रेक थ्रू कर लेता है और अपनी बॉडी को भी पूरी तरह से हील कर लेता है। मगर लॉन्ग ज़ेनतियान तो खुद का ड्रैगन निकाल कर चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है ताकि वो उसका स्टोरेज रिंग चुरा सके। लेकिन चैन साओ के नए ड्रैगन के सामने वो नहीं टिक पाता, उसका ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और अब आगे दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ के अटैक से लॉन्ग ज़ेनतियान बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। वो कहता है कि मैं एक 9 हेवेंस मार्शल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर हूँ और साथ ही मेरे पास काफी सारे एंशिएंट टेक्निक्स भी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? आखिर इसका राज क्या है और तुम असल में हो कौन? जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी ब्रेक थ्रू किया है, जिससे मेरी डिफेंस और अटैक पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम मुझसे कमजोर हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वहीं बात करें मास्टर लिंसा की, तो वो भी पीछे खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहे थे और लॉन्ग ज़ेनतियान को इस तरह से हारते हुए देखकर वो भी निराश हो गए थे। फिर हमें ब्लैक मैजिशियन को दिखाया जाता है, जो कि फिर एक नया प्लान सोच रहा था कि तभी मास्टर लिंसा यहाँ पर सभी से कहता है कि चलो हम सब मिलकर इन ब्लैक मैजिशियंस को पहले खत्म करते हैं, फिर जिसको जो करना है वो आराम से करते रहे। तो उसकी ये बात सभी लोग मान लेते हैं और तुरंत ब्लैक मेजेस के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। लॉन्ग ज़ेनतियान, जो कि चैन साओ के साथ फाइट कर रहा था, वो भी फाइट में मास्टर लिंसा का साथ देने चला जाता है और कहता है कि चैन साओ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन ये सब देखकर तो ब्लैक मैजिशियन हंसने लगता है और फिर वो पियामिया पैलेस के लोगों को ऑर्डर देता है कि इन सबको रोको। तो पियामिया पैलेस के सभी लोग गार्ड बनकर ब्लैक मैजिस की प्रोटेक्शन करने लगते हैं और साथ ही मास्टर लिंसा और बाकी सभी से फाइट करने लगते हैं। मगर इस बार पियामिया पैलेस के लोग उनसे हार रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने चैन साओ के दिए हुए फ्रूट ऑफ रूल्स के इस्तेमाल से कल्टीवेशन करके 9 हेवेंस मार्शल एम्परर लेवल से ब्रेक थ्रू कर लिया था। यहाँ तक कि ये मो भी पियामिया पैलेस के लीडर से बराबरी का फाइट कर रहा था। देखते ही देखते ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होते जा रही थी। वहीं बात करें ब्लैक मैजिशियन की, तो वो ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है कि अब तो यहाँ पर काफी सारे 9 हेवेंस मार्शल एम्परर लेवल के कल्टीवेटर्स आ चुके हैं। मेरे हिसाब से प्लान को आगे बढ़ाने के लिए इतना पावर काफी होगा। और इतना कहते ही चारों तरफ ब्लैक मिस्ट फैला देता है। इस अंधेरे ने सभी को निगल लिया था। फिर हमें एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ये असल में ब्लैक मैजिशियन का ट्रांसफॉर्मेशन था। हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक मैजिशियन असल में एक डीमन है। इसका नाम क्विल था। सभी लोग उसको यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अचानक से वो आदमी डीमन में बदल गया। चैन साओ भी उसको देखकर अपने मन में कहने लगता है कि मैं तो तभी से ये सोच रहा था कि शायद डीमंस ने ब्लैक मैजिस के लोगों के ऊपर कब्जा किया होगा, जैसा कि उन्होंने मोली और लुओ हॉरन के साथ किया था। मगर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग असली डीमन रेस के लोग होंगे। स्पेशली डीमन क्विल ने इतनी आसानी से एक इंसान का रूप ले लिया और उसके ऊपर किसी को भी शक नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुझे भी, जिसका मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ मास्टर लिंसा कहने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है और अचानक ये कहाँ से आ गया? डेफिनेटली ये कोई इंसान तो नहीं है। तो फैंटम डीमन सेट के मास्टर ये चीज देखकर पूछने लगती है कि कहीं ये कोई ब्लड बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ऐसे भी बीस्ट हैं जो कि मार्शल एम्परर लेवल के कल्टीवेटर्स को आसानी से मार सकते हैं। तो शायद उनके पास रूप बदलने का भी कोई टेक्निक होगा। अब यहाँ पर ड्रैगन मास्टर ये सब देखकर सोचने लगता है कि तभी चैन साओ उसे इशारा करता है और चैन साओ की सारी बातें वो समझ जाता है। फिर वो सभी को बताता है कि हमारा दुश्मन डीमन रेस से बिलोंग करता है और ये वही डीमंस की सेना है जिसने प्राचीन समय में हमारे मार्शल कॉन्टिनेंट पर हमला किया था और कई सदियों तक हमारी और इनके बीच वॉर चली थी, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे और बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। फिर ड्रैगन मास्टर बोलता है कि मैंने तो तुम सबसे पहले ही कह दिया था कि इन सब के पीछे पियामिया पैलेस ही है, और देखो वही निकला। मगर तुम लोगों ने तो मुझ पर भरोसा ही नहीं किया था। पियामिया पैलेस इन डीमंस के साथ मिलकर इतना खतरनाक जुर्म कर रही है, न सिर्फ इससे हमारे क्लैंस बर्बाद होंगे बल्कि पूरी इंसानियत ही खतरे में पड़ जाएगी। अब पियामिया पैलेस की मास्टर ये सुनकर घबरा जाती है, मगर क्योंकि उसको अपने एम्परर की तरफ से ऑर्डर मिला था, इसलिए वो ब्लैक मैजिशियन या कहे डीमन क्विल के खिलाफ नहीं जा सकती थी। तभी मास्टर लिंसा कहते हैं कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, चाहे वो कोई इंसान हो, मॉन्स्टर हो, बीस्ट हो या फिर हो कोई डीमन रेस का ही बंदा, हमारे सामने जो भी आएगा वो नहीं बच पाएगा और हमारी टीम उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है, तो आखिर हम उनसे क्यों डरे।
और इतना कहने के बाद वो सभी से कहता है कि चलो अब इन्हें कैप्चर करते हैं। प्याओ मियाओ पैलेस की मास्टर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसको डीमन क्विल की हंसने की आवाज आती है। वो कहता है कि तुम सब मुझे जान से मारना चाहते हो, मुझे पसंद आया, तुम्हारे ख्यालात हमसे मिलते हैं, लेकिन शायद तुम्हें गलतफहमी है क्योंकि तुम यहाँ पर आज हमसे नहीं जीतने वाले। और इतना कहने के बाद पीछे मुड़कर वो अपने सीनियर्स को समन करता है और रिस्पेक्टफुली उनके सामने सर झुका लेता है। फिर हमें यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा डार्क ऑरा का ब्लास्ट दिखाया जाता है और एक आवाज आती है कि फाइनली हमारे सामने आने का समय आ चुका है। और हमें कुछ खतरनाक डीमंस की एंट्री दिखाई जाती है जिनका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उनके आने से ही यहाँ पर एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है। उनका हथियार, उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मास्टर लिंसा का तो अब होश ही उड़ गया था क्योंकि इतनी पावरफुल डार्क एनर्जी उसने आज तक कभी भी महसूस नहीं किया था। चैनसॉ भी उसको देखकर घबरा गया था। वो डीमन फिर एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है। इसका नाम लॉर्ड गाउलस था। वो कहता है कि इतने सारे इंसानों का ताजा मांस और ताजा खून की खुशबू तो मुझे एक्साइटेड कर रहा है। हजारों सालों के बाद आज मैं कुछ टेस्टी खाने वाला हूँ। चैनसॉ उसको देखकर कहने लगता है कि ये पर्सन जरूर प्राचीन समय के डीमन रेस का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। इसकी एनर्जी अभी तक के जितने भी डीमंस थे उन सभी से काफी ज्यादा है। तभी चैनसॉ को एक आइडिया आता है। वो रेड डीमन और लॉर्ड मोकारा को भी वहाँ पर समन कर देता है ताकि वो भी दुश्मन की तरफ से नाटक करके चैनसॉ का फायदा करवा सके। और वो लोग भी चैनसॉ का प्लान समझ जाते हैं। डीमंस के बीच पहुँचने के बाद लॉर्ड मोकारा कहता है कि गाउलस, तुम्हें इतने समय बाद देखकर अच्छा लगा। लॉर्ड गाउलस भी कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें भी अवेकन किया गया है। फिर वो आगे बढ़कर डीमन क्विल से कहता है कि वो तुम थे जिसने हम सबको यहाँ पर अवेकन किया है। तो डीमन क्विल कहता है, जी मास्टर, मेरा नाम क्विल है और मुझे डीमन लॉर्ड ने भेजा है आप दोनों को अवेकन करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मेरा साथ देंगे और मेरी मदद करेंगे ताकि मैं इन सारे ह्यूमन मार्शल कल्टिवेटर्स को जान से मार सकूं। रेड डीमन क्विल का नाम सुनकर सोचने लगता है। तभी क्विल के टीम के लोग रेड डीमन को देखकर शक करने लगते हैं, मगर क्योंकि रेड डीमन भी एक पावरफुल डीमन था इसलिए उसके सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती। तभी लॉर्ड मोकारा आगे बढ़कर डीमन क्विल से पूछने लगता है कि अगर तुम्हें डीमन लॉर्ड ने भेजा है तो तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो पहले तुम्हें उसका प्रूफ देना होगा। तो फिर क्विल तुरंत सर झुकाकर डीमन लॉर्ड का टोकन निकालता है और उसके एक्टिवेट होते ही सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये तो असल में डीमन लॉर्ड का टोकन ही है। और उसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं जो कि यहाँ पर आते ही डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करके उनके सोल खा जाते हैं। सभी लोग ये सब कुछ देखकर घबरा जाते हैं। फिर इधर क्विल कहता है कि डीमन लॉर्ड के टोकन की वजह से आप दोनों प्लीज मेरी कमांड को फॉलो करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे हमारे डीमन रेस की भलाई होगी। तो फिर लॉर्ड गाउलस कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास डीमन लॉर्ड का टोकन है इसीलिए अभी के लिए हम तुम्हारे कमांड मानने के लिए तैयार हैं। क्विल अब ये सुनकर खुश हो जाता है और पीछे मुड़कर उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन तभी प्याओ मियाओ पैलेस की मास्टर उससे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और ये लोग कौन हैं? तो डीमन क्विल उससे कहता है कि तुम्हारा काम अब पूरा हो चुका है तो क्यों ना तुम अब यहाँ से चली जाओ। और इतना कहते ही वो अपने मैजिक वॉन्ड से यहाँ पर एक पोर्टल को समन करता है जो कि प्याओ मियाओ पैलेस के सभी लोगों को उसके अंदर खींच रहा था और साथ ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों को भी। मगर प्याओ मियाओ पैलेस की मास्टर तो कहती है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना और उसके मैजिक बैरियर को तोड़कर आजाद हो जाती है। प्रिंसेस भी उसके मैजिक में फंस गई थी मगर वक्त रहते वो आजाद हो जाती है। क्विंसी भी उस मैजिक में फंसी हुई थी। वो देखती है कि चैनसॉ नीचे खड़ा है इसलिए वो भी इतने बड़े खतरे को देखने के बावजूद भी अपने बैरियर को तोड़ देती है और उसके साथ साथ जीरुई ने भी अपना बैरियर तोड़ दिया था। सिचुएशन अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी लेकिन देखना तो अब ये है कि चैनसॉ ऐसे मामले में अब क्या करता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।